वालेकुम बच्चों, मैं सैयद सखीशा टीचर यूपीएस छतकड़ी आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, जैसा कि हम आपको पता है पढ़ते हैं 8th क्लास की सोशल साइंस है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है जी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 4 पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है जी, तो इसी को आज हम जारी रखते हुए आज आप निकालो 49 पेज नंबर। ठीक है जी, 49 पेज नंबर निकालो। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम आज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। क्या पढ़ेंगे? अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, यानी कि हमारे समाज में ऐसे लॉ जो अनपॉपुलर यानी नापसंदीदा, एंड कंट्रोवर्शियल लॉज जो जिनमें यानी कि क्या होता है, एक तनाज़ा पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है, जिसमें कुछ लोग चाहते हैं कि भाई ये लॉज ठीक है, कुछ चाहते हैं नहीं, है ना। तो जिस पर यानी एतराज़ हो जाए तो उसको कंट्रोवर्शियल लॉज कहते हैं। तो इन्हीं के बारे आज हम पढ़ेंगे। लेट अस नो लुक एट द सिचुएशन वेयर the parliament passes laws that turn out to be very unpopular। तो चलो आज हम यहाँ देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट पर कौन से दबाव पड़ते हैं, है ना, कि ये लॉ जो है ये अनपॉपुलर यानी कि नापसंदीदा है। Sometime a law can be constitutionally valid and hence legal। कभी कभार ये जो लॉ होते हैं ये आइन के मुताबिक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली होते हैं। ठीक है जी, वैलिड एंड हेंस लीगल होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल। लेकिन अवाम में, समाज में ये अनपॉपुलर दिखते हैं, है ना। होते हैं कि सही हैं, लीगल होते हैं, मगर समाज में कभी कभार ऐसा होता है ना, ये क्या नाम लगते हैं, अनएक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं होते हैं अवाम में, हैं। तो हेनस पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ। तो लोग क्या करते हैं जी, फिर उसको नहीं, थोड़ा अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल। तो लोग ये सोचते हैं कि ये जो कानून है ये हमारे फायदे का नहीं है, बल्कि नुकसान का है ना जी। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज। तो फिर अवाम क्या करती है जी, इसको नुक्ताचीनी करती है, दिस लॉ, इस कानून को। होल्ड द पब्लिक मीटिंग, राइट अबाउट इट इज न्यूज़पेपर, है ना, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्स्ट्रा। तो लोग क्या करते हैं, फिर आपस में यानी इसको क्रिटिसाइज करते हैं और पब्लिक मीटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, है ना, टीवी चैनल को देते हैं कि भाई हम पर ये एक अनपॉपुलर लॉ जो क्या किया है सरकार ने, थोप दिया है। इन ए डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, ये ना एक जमहूरी मुल्क जैसे कि हम हैं, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। जैसे कि हमारे मुल्क में यानी कि हमें हक है, अगर कोई भी क्या है नापसंदीदा या अच्छा लॉ नहीं है तो उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड। जब ज़्यादा तादाद में लोग ये समझेंगे कि ये जो कानून है ये क्या है, यानी रॉन्ग है, गलत है, हमारे खिलाफ है, तो देन देयर इज प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट। तो फिर पार्लियामेंट पर यानी गवर्नमेंट पर एक दबाव डालती है आवाम कि भाई हमारे लिए ये नुकसानदेह है, इसको चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ within the municipal limits often make hawking and street vending illegal। For example, इन मिसाल के तौर पर म्यूनिसिपल लॉज जो हैं वो बने हुए हैं विद इन द म्यूनिसिपल
यानी म्यूनिसिपलिटीज इन द सिटीज, है ना, शहरों में या कस्बों में कुछ लॉ ऐसे बने हैं जो कि क्या हैं जी, मेकिंग हॉकिंग क्या, लिमिट्स ऑफन मेकिंग हॉकिंग इन स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, लोगों को वो इलीगल नजर आती है। नो वन विल dispute the necessity for some rule to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily। तो कभी कभार यानी म्यूनिसिपलिटी में, है ना, कस्बे में ऐसी जगह होती है, कुछ लोगों को बर्दाश्त होती है कि भाई ठीक है ये जगह फ्री है ना, ये आवाम को लिवलीहुड में यानी कमाने के लिए आवाम को, कुछ जो गरीब लोग हैं यहाँ जाते हैं कुछ अपने चार पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों को तो वो लगती है जी ठीक है, मगर उनमें कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये ठीक नहीं है। However, one also can deny that hawkers and vendors provide the essential service cheaply and efficiently to the millions living in the large city, है ना। लोग यानी कि बहुत सारी शहरों में तो ऐसा है कि भाई क्या है, ये जो हाकर्स के लिए है ना, इनके लिए जगह होनी चाहिए, लोग मानते हैं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग इसमें क्या है जी, मतलब इस चीज़ को मानते हैं लेकिन कुछ नहीं मानते। इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप एंड disregards the other, it will be the controversial, है ना, and lead to conflict। तो फिर ऐसे लॉ जो होते हैं ये एक झगड़ा बन जाते हैं, कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये जो खुली जगह है ना म्यूनिसिपलिटी में ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं ठीक नहीं है ना, तो इतराज होता है, तो इस ऐसे कानून को कंट्रोवर्शियल कहते हैं, ठीक है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर, है ना, कैन अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। तो फिर जो कहते हैं नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो किसके पास, कोर्ट के पास चले जाते हैं ताकि वो क्या इसके खिलाफ केस करें, क्या कि हम सही हैं। अगर वो सही हुए तो कोर्ट उनके हक में डिसीजन करता है, अगर वो सही नहीं हुए तो फिर कोर्ट खारिज कर देता है उनकी इस किसको, यानी कि केस को। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई, कोर्ट को क्या है, पावर है, वो चेंज कर सकता है या कैंसिल लॉ कर सकता है इफ इट फाइंड्स दैट दे कैन नॉट आधार टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ है तो फिर कोर्ट क्या करता है जी, उसको कैंसिल कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हुआ तो फिर वो खारिज कर देता है, ठीक है जी। तो आगे हम पढ़ते हैं जी, डू यू रिमेंबर द फोटो इजी ऑन द वुमेन मूवमेंट इन द क्लास 7th बुक। यहाँ पूछता है जी क्या आपको याद होगा 7th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। द फोटोज वेयर शो द डिफरेंट वेज इन विच द सिटीजन्स एंड प्रोटेस्ट कैंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी, है ना। तो उसमें कुछ ऐसे फोटो थे, है ना, जिसमें क्या थे, कुछ सिटीजन्स ने प्रोटेस्ट किया था, है ना, कैंपेन शुरू की थी, है ना। इधर 7वीं क्लास में हमने पढ़ा है। तो वो क्यों करते हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों किया था। तो यहाँ भी हमारे पास इस यानी कि इस पेज पर भी क्या कहता है, द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट्स टू द अदर वेज। एक ये भी है जरा क्या है, इन विच द पीपल प्रोटेस्ट ऑन जस्ट लॉस। तो इसमें भी इस यानी कि इस पेज पर भी हमें क्या है जी, यानी ये ग्रुप है, ये भी किस पर है, स्ट्राइक पर है ना। ये ग्रुप है, ये भी एक कैंपेन उठा कर क्या करते हैं, ये भी कुछ डिमांड करते हैं, है ना, ये भी हैं। तो इस तरह से जो यानी कुछ लोग होते हैं समाज में जिनको क्या होता है, ये रूल नहीं होते हैं एक्सेप्ट, तो वो क्या कर देते हैं जी, प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, है ना। जैसा कि आज प्रोटेस्ट वाला हमारे इंडिया में आज चलता है, यानी पार्लियामेंट ने वो क्या ये किसान वाला जो या रूल पास किया है ना, तो किसानों को एक्सेप्ट नहीं है, तो तब से वो क्या है, प्रोटेस्ट पर हैं। तो कुछ को अगर एक्सेप्ट है तो वो नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करते, है ना। तो इनकी प्रोटेस्ट जैसे जारी है, इन लोगों की भी प्रोटेस्ट है। जैसे यहाँ क्या है, अरेस्ट अस, यहाँ पर बैनर इन्होंने रखा है, इन्होंने अरेस्ट अस
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक वाले है ना, इन्होंने एहतजाज शुरू किया है, इनकी अपनी कुछ डिमांड होगी, तब ये क्या गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब नीचे हम पढ़ेंगे, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें ये याद रखना है कि भाई जब से हम क्या करते हैं जी, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना, पार्लियामेंट में भेजते हैं, है ना, उसको क्या करना है, रादर इट इज देन द we began to use newspapers and the media to clarify charts the work that is being done by our MPs and criticize the action when we feel it is the required, है ना। तो हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए, जो भी चीज़ हमें समाज में ज़रूरत है, सोसाइटी में ज़रूरत है ना, एमपी के ज़रिए या एमएलए होते हैं, है ना, तो एमएलए के ज़रिए हम अपनी सोसाइटी में जो भी ज़रूरत है वो वक्तन फ़क्तन उनको क्या देना करना है, ये हमें उनका साथ देना है, तब जाकर हमें समाज में क्या है, मतलब बेहतरी आ सकती है, तरक्की आ सकती है, ना कि क्रिटिसाइज से। rather it is then the we began to use newspapers and media to clarify charts the work that is being done by our MPs and criticize the action when we feel it is required. Thus, that we should bear in mind is that it is the extent, environment and ecosystem of the people that help the parliament perform representative functioning properly. तो हमने ये पढ़ा कि भाई इट इज आवर ड्यूटी, हम शहरियों की एम क्या है, इसमें एम रोल है हम शहरियों का क्या करना है, यानी हमें किसी भी कानून को सही या गलत बनाने के लिए हम यानी बाशऊर शहरियों की क्या जी, इसमें एम काम है इसका, है ना, कि हमें इनके साथ मिल करके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इनके ज़रिए हमें अपने समाज में काम काज चलाने की ज़रूरत है जी। ठीक है जी, तो खुदा हाफ़िज़।